कहे थे कि हम देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब वह 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का ऐलान कर दिया। पहले हम उत्तर प्रदेश में 30 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना चाहते थे। अब हम उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ का लक्ष्य लिया तो 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे। मुझे जो आंकड़ा यहाँ का दिया गया है कौशाम्बी का, मुझे बताया गया कि यहाँ पर हमारे जनपद में लगभग 1,54,000 के आसपास हमारी दीदियां समूह से जुड़ी हुई हैं। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में अभी हमारी 1 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक दीदियां हैं जो समूह के साथ जुड़ गई हैं, लेकिन आने वाले समय में हमने ये व्यवस्था की है कि 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ दीदियों को समूह के साथ जोड़ेंगे और समूह के साथ जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब यहाँ जो आई हैं दीदियां, मैं उनको एक और बात बताना चाह रहा हूं। कई लोग अपने समूह से छोटे छोटे सामान बना रहे हैं। कोई पापड़ बना रहा है, कोई गुजिया बना रहा है, कोई पेठा बना रहा है। ये सब खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट है। अगर आप में से कोई भी इस प्रकार का काम, मैं उदाहरण दे रहा हूं 2-3 सामानों का, खाने का कोई भी सामान अगर आप बनाना चाह रही हो तो खाने के बनाने का सामान के लिए अलग व्यवस्था है। अगर आप 1 करोड़ रुपया की यूनिट लगाओगी तो हमारा यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, वहां जाइएगा और 1 करोड़ की यूनिट लगेगी तो उसमें 35 लाख रुपया तो अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। और आपकी जो यूनिट लगेगी उसमें सोलर की व्यवस्था की जाएगी जिससे बिजली का बिल आने में खर्चा कम आए। अगर सोलर लाइट लगाने में 10 लाख रुपया खर्चा होगा तो 9 लाख रुपया सरकार आपको देने का काम करेगी। केवल आपको 1 लाख रुपया खर्चा करके इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं आप सबको यहाँ यह भी बताना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप बताओ, अपने यहाँ समूह में पहले जब माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो क्या समूह की ताकत इस प्रकार की थी क्या? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, थी क्या ताकत? आप बताओ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो घर से निकल करके यहां आने में डर लगता था कि नहीं लगता था? अब डर लगता है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ दीजिए, अब डर लगता है क्या? अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। गुंडों अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमारी सरकार ने यह छूट दे करके रखी है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, पहले घर वाले, अगर कोई घर की महिला समूह से जुड़ना चाहे तो जुड़ना नहीं चाहती थी। बताओ सही है कि नहीं सही है? अब जुड़ना चाहती है कि नहीं सभी महिलाएं? दोनों हाथ रख लो, जुड़ना चाहती है कि नहीं जुड़ना चाहती? आज आप अपने गांव से आई होंगी और जो आपके गांव की दूसरी महिलाएं वो नहीं आ पाई होंगी, उनको लगता होगा देखो हमारे गांव से ये दीदी तो घर से बाहर निकलती है, बढ़िया व्यापार करती है, कोई ना कोई सामान बनाती है, कुछ ना कुछ कमाई करती है, और जब वो कमाई नहीं करती तो उनके मन में भी होता है कि मैं भी कमाई करूं। तो आप सबको यहाँ जिले के सारे अधिकारियों की उपस्थिति में 6 महीने के अंदर जितने समूह के अंदर हमारी दीदियां जुड़ी हुई हैं, इन समूहों की शक्ति को बढ़ा करके हम लोग अब तिगुना करने वाले हैं। कौशाम्बी में लगभग 4 लाख परिवार की एक दीदी को समूह से जोड़ना है। जोड़ोगी? दोनों हाथ जोड़ोगी? ये जोड़ने का काम करना है। और आपको एक और बात बता दूं, अभी हम लोगों ने, आप सब सुनती होंगी, एक बल्लरी दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी है, समूह के माध्यम से चलती है, कई 100 करोड़ का टर्नओवर है। मैं कौशाम्बी की दीदियों के लिए भी ये चाहूंगा कि जो प्रयाग की दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी समूह के माध्यम से संचालित होने वाली है, उसमें जो दीदियां यहाँ पर हैं, अगर गाय भैंस पाल करके दूध का उत्पादन करके डेली हजारों रुपया का दूध बेचने का मौका मिले तो आप काम करने को तैयार हो? दोनों हाथ पर तैयार हो? तो यह काम भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं। मसाले की ऐसी फैक्ट्री बनेगी समूह की दीदियों की, जहां का बना हुआ मसाला उत्तर प्रदेश में ही नहीं
देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बेचने की व्यवस्था कराएंगे, यह भी आपको बता रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा यूरोपीय यूनियन के साथ एक डील करने का काम किया है और उस डील के माध्यम से जो हम लगभग 45 करोड़ लोग जो विदेशों में रहते हैं, अब वहां पे खुलेआम जैसे वहां का सामान हमारे देश में बिकने आएगा तो हमारे देश का सामान वहां बिकने जाएगा। मैं चाहूंगा कि समूह के जो विशेष गुणवत्तापूर्ण उत्पादन है उन उत्पादनों को ब्रांडिंग करा करके, पैकेजिंग करा करके उनका दुनिया के देशों में बेचने की व्यवस्था कराने का काम करना है। मैं यहाँ पर आई हुई और दीदियों को यह कहना चाह रहा हूं कि अभी जो कौशाम्बी की मुझे सूचना मिली है उसमें हमारे 11,863 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 1,30,493 दीदियां जुड़ी हुई हैं। इन समूहों को में से कुल 6,155 समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 18 करोड़ 46 लाख रुपया दिया गया है और गठित समूहों में से 5,021 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि 75 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपया दिया गया है। विभाग द्वारा यह अभियान तेजी से आगे भी चलता रहेगा और कौशाम्बी जिले में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 22,890 का था 2024-25 में, लेकिन यह लक्ष्य पीछे है। अभी 10,864 हमारी लखपति दीदी बन चुकी है, लेकिन जो बाकी बनाने का काम है हमें अभी करना है। 1 लाख दीदियों को कौशाम्बी में ही लखपति दीदी बनाने का काम करना है। मेरे पास जो सूचना है मैं आपको जानकारी के लिए, केवल आपको जान करके खुशी हो इसलिए आप सबसे शेयर करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख दीदियां समूह से जुड़ी हुई हैं। 1 करोड़ 3 लाख, इसमें 9,31,000 समूह हमारे हैं। 28,000 से अधिक दिव्यांगों को 4,374 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनका कौशल विकास किया गया, जिससे कौशल विकास माने उनको कुछ सिखाया गया है। जैसे अभी हमारी ई रिक्शा वाली दीदी कह रही थी कि हम ई रिक्शा चलाना सिखा सकते हैं, एक चलाती है। आप में से कई दीदियां ऐसी होंगी, अगर ई रिक्शा मिल जाए तो आप भी चला सकती हो कि नहीं चला सकती हो? कौन कौन चला सकता है? हाथ उठा के बताओ जरा। काफी लोग चला सकती, बहुत अच्छा। इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सी हमारी यहाँ पर बीसी सखी हैं। बीसी सखी है क्या कोई? बैंक सखी है कोई? विद्युत सखी है कोई? हाँ दिख रही, मुझे देख रहा हूं। ये सब अलग अलग सखियां जो बनाई, सामुदायिक सखी भी बड़ी संख्या में आई होंगी, जो अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। उनकी कैसे आय बढ़े, ये हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम लोग 10,569 करोड़ रुपए का ये सामूहिक ऋण वितरण करने का काम किया है और हमारे प्रदेश में लगभग 30 लाख ऐसी संख्या है जो 1 लाख का जो लक्ष्य है लखपति दीदी बनने का, उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ पर कई और काम चल रहे हैं, जैसे पीएम आवास योजना। ऐसी हमारी कोई दीदी हो जो विधवा दीदी होती हैं, उनके पास रहने का घर नहीं है, तो आज भी कल भी यहाँ फार्म भरिए, यही आवास के लिए स्वीकृति पत्र आपको देने का काम किया जाएगा। और आप यह भी सूचना लेकर के जाइए, अपने गांव में जाइए। अगर आपके गांव में कोई ऐसी महिला है जो विडो है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, उसको मुख्यमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र इसी मंच से कल सौंपने का काम करेंगे। अधिकारियों ने प्रयास किया, मुझे बताया कि कई लोगों का नाम आया है। कोई दिव्यांग है उनको भी आवास मिल सकता है, कोई कुष्ठ रोग से ग्रसित है उसको भी मिल सकता है। जो इस पात्रता श्रेणी में है उनको सबको हम लोग इस प्रकार का लाभ दिलाने का काम करेंगे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। गरीबों को अमीर बनाने के लिए सरकारी खजाने में पैसे का कमी नहीं है कोई। कई बार लोगों को लगता है कि पैसा कहां से आएगा। सरकार ने गरीबों को अमीर बनाने की योजना बना लिया है। माननीय मोदी जी ने 2047 यानी 20 साल बाद विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का और विकसित परिवार बनाने का यह लक्ष्य जो तय किया गया है,
उसमें आप सब आगे बढ़ो, जुड़ो, और जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए पैसे ही पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने देंगे, प्रशिक्षण की कोई कमी पड़ने नहीं देंगे, जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक बात और मैं आपसे कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। होली है, होली का गीत सुना कि नहीं आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना? अभी होली के गीत के बाद मुझे भी ये बताया गया, दीदियां आई हैं और होली का अवसर है तो होली की शुभकामना देना है। तो अभी हम सब लोग आप सबके बीच में आएंगे गुलाब के फूल लेकर के, और आप सबके ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा करके होली की शुभकामना देने का काम भी करेंगे। सभी दीदियां अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पर लाभार्थी का कुछ प्रतीक देने का काम करना है, वो मंच से उसके बाद देने का काम करेंगे। उसके बाद है कि पहले है? पहले है। वो देने के बाद आप सबके बीच में पुष्प वर्षा करने के लिए आएंगे। आप सब थक गई होंगी बैठे बैठे, जल्दी उठना नहीं चाहते, फूल बरसा लेना हम लोग, रहोगी ना भी थोड़ी देर? चलो आप सब थोड़ी देर इंतजार करिए। एक जो यहाँ मंच का कार्यक्रम है उसको करने के बाद आप सब इतनी बड़ी संख्या में आई। आज भगवान की कृपा से मैं भी सुरक्षित आ गया और बड़ी यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, यशस्वी रहा। यहाँ के सभी जो हमारे जिले के जिलाधिकारी सहित बीडीओ तक, बीएमएम, डीएमएम और बीएमएम तक जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका अदा की है, उन सबको बधाई देते हुए, होली की बधाई देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैंने बहुत सारी बातें आज नहीं कही क्योंकि देर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आज नहीं है? अच्छा आज नहीं, प्रमाण का वितरण नहीं है। क्या बोले सर? हाँ हाँ भेजो। भोले शंकर जी कह रहे हैं कि जो मंच में दीदियां महिलाएं हैं वो अभी सब जाएंगी। मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ी देर के लिए और बैठिए, बैठ करके जो पुष्प वर्षा है वो हम लोग करेंगे, और करने के बाद जो आगे भोजन की व्यवस्था है, नहीं लोग सबके भोजन की भी व्यवस्था है, भोजन करके जाना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सब भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार आपके लिए खजाना खोल करके रखी। बोलिए भारत माता की, शीतला मैया की, गंगा मैया की जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं उनकी अर्धांगिनी का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट हमारे बीच आएंगे और आपके साथ फूलों की होली भी खेली जाएगी, तो आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तैयार हो, इनको साथ में ले लो ना, कि मंच से कार्यक्रम करेंगे, इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या है, स्टेज शो है क्या?